है। स्वास्थ्य विभाग लगातार बकाया राशि भुगतान कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। दिल्ली से सीएम नायब सैनी की बड़ी बैठक, हरियाणा के सांसदों के साथ बैठक की है। मुख्यमंत्री सैनी ने विकास कार्यों समेत कई मुद्दों पर चर्चा की है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, कार्तिकेय शर्मा मौजूद रहे। धर्मवीर सिंह के सरकारी आवास पर यह चर्चा हुई। सीएम सैनी ने सांसदों के साथ डिनर भी किया। बैठक के बाद सीएम सैनी का बयान। सीएम सैनी ने कहा, संसद सत्र को लेकर के सांसदों के साथ चर्चा हुई है। प्रदेश के विकास कार्यों के मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई है। सीएम ने कहा, संगठनात्मक कार्य को लेकर भी चर्चा हुई। संसद में विपक्ष के हंगामे पर सीएम सैनी ने कहा, कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। कांग्रेस की स्थिति खराब हो गई है। कांग्रेस अपने घर को मजबूत नहीं कर पा रही है। सभी सांसदों से जब लोकसभा का सत्र चलता है तो उस सत्र में सभी सांसदों से मिलना होता है। हमारे सभी सांसद लोकसभा, राज्यसभा, क्योंकि जो कुछ विकास कार्यों को लेकर के चर्चा और अन्य बातों के ऊपर भी चर्चा होती है और उसको लेकर के आज सभी सांसदों से बैठना हुआ है। कामों के ऊपर भी चर्चा हुई है, विकास कार्यों को लेकर के, और जो आगामी कार्यक्रम चल रहे हैं, पार्टी की तरफ संगठनात्मक कार्यक्रम है, उन सब कामों को लेकर के। दरअसल दुर्भाग्यपूर्ण है, कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं बचा है और कांग्रेस प्राय बहुत ज़्यादा स्थिति उसकी खराब हो गई है। वो अपने परिवार को, अपने घर को कंसोलिडेट नहीं कर पा रही है और कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। कांग्रेस ने देश के ऊपर 55 साल तक शासन किया। 55 सालों में लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया। लोग समझते हैं उनके समय में योजनाएं जो बनती थी वो कागजों तक सीमित रहती थी, धरातल पर नहीं उतरती थी। धरातल पर जाते जाते तो बहुत बड़ा उसके अंदर लीकेज होकर के भ्रष्टाचार हो जाता था, लीकेज हो जाती थी। परंतु जब मोदी जी 2014 से आए, मोदी जी ने उस सब लीकेज को बंद करके धरातल के ऊपर गरीब व्यक्ति के लिए काम करना शुरू किया और देश की जो आवश्यकताएं थी उनको प्रायोरिटी पे समझ करके मोदी जी ने उनको पूरा करने का काम किया है, जिसकी आम व्यक्ति ने चर्चा किया जब उनको उसका लाभ मिला है। उनके जीवन को सरल किया है, क्योंकि देखते हैं इनके समय में घोटाले होते थे। लोग लाइन में लग करके चाहे गैस का सिलेंडर लेना हो या कोई अन्य योजना थी, उस योजना का लाभ उन तक नहीं पहुंचता था। परंतु मोदी जी ने हर व्यक्ति तक एक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाया और उसका परिणाम है कि लोग मोदी जी के साथ देश के खड़े हैं। और कांग्रेस और जो इंडी गठबंधन है, क्योंकि इनकी एक थ्योरी है, फूट डालो और राज करो, ये कांग्रेस की नीति रही है। परंतु अब लोग समझ गए हैं कि ये तो कांग्रेस जो है ये अंग्रेजों के ही दिखाए हुए रास्ते पे चल रही है। परंतु अब इनकी बातों में आने वाले नहीं है, क्योंकि एक समय होता है कि व्यक्ति कब तक झूठ बोलेगा। परंतु अब लोग इनके सारे के सारे चेहरे को समझ चुके हैं। अब इनकी बात में आने वाले नहीं है। आने वाले समय के अंदर आदरणीय मोदी जी फिर लगातार 2029 के अंदर बहुत बड़े मैंडेट के साथ लगातार इस भारत को आगे बढ़ाने का काम करें। वरिष्ठ और बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व सीपी राधाकृष्णन जी हैं और उनके जो एनडीए ने उनको प्रत्याशी बनाया है, उपराष्ट्रपति का वो महामहिम उपराष्ट्रपति पद, उसको बहुत ही जो उस पद के ऊपर वो उसको रह करके आगे बढ़ाने का काम वो देश के अंदर करेंगे। मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी। और आगे बढ़ेंगे कि दिल्ली से खबर मिल रही है, सीएम की बैठक को लेकर के सांसद धर्मवीर का बयान